सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे गणित की शिक्षण विधियों के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर हमने दोस्तों 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है जो पार्ट 1 के अंदर देख लिए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वो वीडियो पे आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों 31 से लेकर 60 तक के। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूल्यांकन किया जाता है। जो मूल्यांकन है यह क्यों किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए, स्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन है वो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसका आवश्यक अंग क्या है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या है दोस्तों कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग, तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण या अवधारणाओं की क्रमबद्धता या जो अवधारणाएं हैं उन्हें व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये सभी की सभी है जो पाठ्य पुस्तक के क्या है? आवश्यक अंक है गणित की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर या सवाल हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 है वो करके सीखने पर क्या देता है? बल देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? जो नियम से उदाहरण है वो कौन सी शिक्षण विधि है दोस्तों? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि। तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? जो मूल्यांकन है दोस्तों इसके कितने सोपान होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों बीएस ब्लूम के अनुसार 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मूल्यांकन के कितने होते हैं? 3 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर अंकित करता है? गणित ज्ञान है वो निश्चित तथा ठोस आधार होता है। तो ये कथन है गणित की किस प्रकृति की ओर अंकित करता है? कठिन की ओर, अलंकारिक की ओर, तार्किक की ओर या आलोचनात्मक की ओर। तो सही आपका आंसर रहेगा तार्किक की ओर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो गणित शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना या समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताए गए नियम है उनको उदाहरणों के अंदर प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? निगमन विधि से, आगमन विधि से, संश्लेषण विधि से या विश्लेषण विधि से। तो किस विधि से है दोस्तों? विश्लेषण विधि से। दोस्तों नियम जो बताए हैं उनको उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना विश्लेषण विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोजना के प्रतिपादक है। प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है, हर्बर्ट है, जॉन डीवी है या विलियम किलपैट्रिक है। तो कौन है दोस्तों प्रायोजना विधि है उसके प्रतिपादक? विलियम किलपैट्रिक सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? गणित मूल्यांकन में कौन सा पद है जो शामिल है दोस्तों? उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, ये सभी। तो गणित मूल्यांकन के अंतर्गत उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन ये तीनों के तीनों है जो पद शामिल है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों,
कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? कक्षा के अंदर एक छात्र है जो बोलने में क्या कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, तो स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन 1 है परिचर्चा का आयोजन करके, ऑप्शन 2 है ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, तीसरा है जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। तो क्वेश्चन क्या था कि एक कक्षा के अंदर एक छात्र है जो बोलने में क्या कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिससे बच्चे हैं वो बोलना ज़्यादा पसंद करें। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या शिक्षक पर? विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर निर्भर करती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? आपकी समझ के अनुसार एक अध्यापक है उसके लिए कौन सा कौशल है जो आवश्यक होता है दोस्तों, आपको बताना है। पहला है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो आपकी समझ से बताना है, तो एक अध्यापक है उसके लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपस्थिति है वो रोकी जा सकती है कैसे? शिक्षा के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर, अभिभावक माता पिता से संपर्क करके। जो अनुपस्थिति है दोस्तों वो कैसे रोकी जा सकती है? तो दोस्तों अनुपस्थिति है वो शिक्षा से नहीं रोकी जा सकती, दंडित करके भी नहीं रोकी जा सकती, मिठाई देकर के भी नहीं रोकी जा सकती, हाँ अभिभावकों और माता पिता से संपर्क करके रोकी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, किसमें सहायता नहीं करता है? 1 नंबर ऑप्शन है स्थानीय मान की महत्ता को समझने, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या के लिखने, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि कक्षा सेकंड में अबेकस का जो प्रयोग है वो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या के लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है यह हिस्सा, क्यों है दोस्तों? तो देखते हैं, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, यह तो गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, यह भी नहीं है दोस्तों। तीसरा है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह भी नहीं है। चौथा ऑप्शन है पैटर्न की पहचान और उनके लक्ष्य पूरा करना, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना मतलब यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, सबसे उपयुक्त व्यूहरचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह रोल प्ले करना, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन को समझे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। सबसे उपयुक्त व्यूहरचना जिसका हम प्रयोग करके धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वो है भूमिका निर्वाह रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
गणित के अंदर गणना करने संबंधी जो कौशल है उनको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके नहीं बढ़ाया जा सकता। कथा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। सही है दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन है यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, वो क्या मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका है जो शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, दूसरा है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। गणित सीखना कठिन क्यों है? क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शिक्षा के बैंकिंग मॉडल से संबंधित कौन सा सही नहीं है? यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो पूछा क्या है कि शिक्षा में बैंकिंग मॉडल के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 नंबर, यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं रटना, सूत्र, तर्क व समझ व ज्ञान। एल्गोरिदम है वो बच्चों के अंदर रटना है, इस प्रवृत्ति को नहीं विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण है वो किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? गणित की शिक्षण विधियां। तो सही आंसर रहेगा गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, अमूर्त से मूर्त से, अमूर्त से मूर्त, व्यापीकरण से, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे विकसित होती है, अमूर्त से मूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजगणित सूत्र का अधिगम है, बीजगणित सूत्र का अधिगम है, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण, इनमें से कोई नहीं? तो बीजगणित सूत्र का अधिगम व्यापीकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्राप्त होता है। अमूर्त गणित है उसके अधिगम का प्रथम चरण प्राप्त होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अमूर्त गणित का अधिगम का प्रथम चरण प्राथमिक स्तर पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनके अंदर क्या करने हैं? गणितीय विचार है वो किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 3, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत के द्वारा इस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा के अंदर बच्चों का जो मूल्यांकन लिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चे कक्षा में नियमित रहे। तो बच्चों में जो कक्षा में है बच्चे, उनका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाली, भोपाल की शेर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, क्यों किया गया है दोस्तों?
दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों यहाँ पे। और चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास करना, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। गणित करने की युक्ति में के रूप में सवाल हल करना में शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन देखे। एक बार कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे दोस्तों। अब अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 300 क्वेश्चन इसी प्रकार आपको 10 वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे।